तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है शियो को, जो कि रूम में अकेला बैठा होता है और येवा की बातों को याद कर रहा होता है, जिसमें येवा बोल रही होती है कि शियो, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करती हूँ, जितना तुम सोच नहीं सकते उससे कहीं ज़्यादा। और मेरे दिल में तुमको लेके बहुत फीलिंग्स है और मैं तुम्हारी बहुत परवाह भी करती हूँ। जिसको याद करके शियो सोच रहा होता है कि क्या मैं पागल हो चुका हूँ क्या? मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ कि मिस मेरे से प्यार करेंगी? नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि मिस मेरा खून पी रही हैं, तो इसलिए शायद वो उलझन में है और ऐसा कह रही है कि वो मेरे से प्यार करती हैं। लेकिन मिस अभी भी छोटी हैं और कुछ दिन पहले ही वो कही थी कि उन्हें लीजंग से प्यार है। क्योंकि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अभी मिस एक बच्ची हैं, तो बच्ची का दिल तो कोमल होता ही है, किसी में भी आ जाता है। इसलिए इस टेम्परेरी फीलिंग्स के पीछे मुझे नहीं भागना चाहिए और इसके बारे में ज़रा भी नहीं सोचना चाहिए। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है बड़ा वाला लीजंग को, जो कि कहीं जा रहा होता है। तो एक जगह पे रुक के वो अपने सर्वेंट को बोल रहा होता है कि मैं थक गया हूँ, तो अब यहीं पे मैं रेस्ट करना चाहता हूँ। तो उसको सर्वेंट बोलता है कि ठीक है मास्टर। उसके बाद लीजंग पालकी से निकल कर बैठता है और रेस्ट कर रहा होता है और कुछ कुछ सोच ही रहा होता है। तभी वहाँ पे एक फॉक्स आता है, जो कि लीजंग को किडनैप कर लेता है और सुरा के सामने ले जाकर बैठा देता है। और लीजंग को जैसे होश आता है, सुरा उससे देखकर बोलती है, ओह तो होश आ गया तुम्हें? तो लीजंग बोलता है कि हे, तुम कौन हो और मुझे यहाँ पे किडनैप करके क्यों लाई हो? तो सुरा बोलती है कि तुम वही हो ना जो सबसे पहले अफवाह फैलाया कि फॉक्स का ब्लड इंसानों के लिए अमृत के समान है। जिसको सुन के लीजंग चौंक जाता है और सुरा बोलती है कि तुम्हारे कारण ही मनुष्य फिर से हमारा शिकार करने लग गए हैं, और वैसे तो मेरे पास बहुत काम है, मैं बहुत बिजी रहती हूँ, और तुम ये सब चीज़ करके मेरा एक और काम बढ़ा दे रहे हो। जिसको सुन के लीजंग शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि क्या फॉक्स ट्राइब, मैं अभी फॉक्स ट्राइब में हूँ। उसके बाद वो उसी आदमी का बात याद करता है जो उसे जंगल में मिला था, जो कि उसे कह रहा होता है कि ऐसा अफवाह फैलाओ कि फॉक्स का खून अमृत के समान है, और अगर ये अफवाह सब जगह फैल जाएगी तो हर कोई लोमड़ी जनजाति को ढूंढने के लिए बाहर निकलेगा और उसका शिकार करने लगेगा। जिसका बचाव करने के लिए लोमड़ी जनजाति का मुखिया बीच में आएगा और इंसानों से समझौता करेगा। तो ऐसे सिचुएशन का फ़ायदा उठाकर तुम जो चाहे वो मांग सकते हो। जिसको याद करके वो सुरा को बोलता है कि मेरी शादी के दिन एक मॉन्स्टर कहीं से आया और मेरी पत्नी को उठाकर लेके चला गया, और मैं बस अपनी पत्नी को उस मॉन्स्टर से वापस पाना चाहता हूँ। जिसको सुन के सुरा बोलती है कि इसकी पत्नी? फिर वो याद करती है वही लड़की को, जिसको याद करके बोलती है कि अच्छा वो लड़की तुम्हारी पत्नी, जो कि किसी और की मिस्ट्रेस है इस टाइम। जिसको सुन के लीजंग को बहुत गुस्सा आता है और वो चिल्लाकर बोलता है कि तुम्हारा इतना हिम्मत कैसे हुआ मेरी पत्नी का अपमान करने का और मेरी पत्नी के बारे में बुरा बोलने का? और रहा सवाल उस मॉन्स्टर का, तो वो मेरी पत्नी का एनिमी है और उसके परिवार का भी, और उस मॉन्स्टर ने मेरी पत्नी को मार भी दिया। जिसको सुन के सुरा हंसती है और बोलती है कि क्या सच में वो तुम्हारी पत्नी को मार दिया है? लेकिन मैं जो लड़की को देखी हूँ वो तो जिंदा है और उसमें तो एनर्जी पूरा भर भर के है, जो कि उसे उस मॉन्स्टर से मिला है। जिसको सुन के लीचंग पूरा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि क्या? और वो पास्ट का सीन याद करता है, जिसमें उसकी मेड बता रही होती है कि ऐसा कहा जाता है कि येवा जब यहाँ से अपने घर गई तो उसके घर में बहुत कुछ लिखा हुआ था, जिसको देख के उसे बहुत अपमान जैसा फील हुआ, जिसके कारण वो खुद को मार ली। तो लीजंग पूछता है कि उसका अंतिम संस्कार कब हुआ था और उसकी कब्र कहाँ है? तो मेड बोलता है कि नहीं, उसका कोई कब्र नहीं है, क्योंकि मॉन्स्टर उसे अपने साथ उठाकर लेके चला गया था। और वो दूसरा मोमेंट याद करता है, जिसमें उसकी मॉम बोल रही होती है कि बेटा तुम कहीं मत जाओ, मैं तुम्हें खुद पता लगा कर बताऊंगी कि मॉन्स्टर कहाँ येवा को लेके गया है। जिसको याद करके लीजंग को बहुत गुस्सा आता है और वो सोचता है कि मेरी मॉम ने मुझे धोखा दिया। उसके बाद वो सुरा को बोलता है कि मेरी पत्नी को ढूंढने में प्लीज़ मेरा मदद करो, और इसके बदले मैं जो अफवाह फैलाया हूँ उसे दूर कर दूंगा, ताकि तुम्हारे फॉक्स ट्राइब का कोई खतरा ना हो। जिसको सुन के सुरा बहुत हंसती है और बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा किडनैप क्यों करवाई हूँ? तुम्हें मैं इसलिए यहाँ पे लाई हूँ ताकि मैं तुम्हें खुद दंड दे सकूँ, जो तुमने हमारे लोगों के लिए मुसीबत खड़ा किया है। और ऐसे सिचुएशन में भी तुम मेरे से सौदा करने का सोच रहे हो? तुम्हारे में इतना हिम्मत कहाँ से आया? जिसको सुन के लीजंग बोलता है कि मुझे कोई मामूली इंसान मत समझना, मैं एक नोबल परिवार से आता हूँ जो कि तुम्हारी मदद भी कर सकता है और इन अफवाहों को हटा सकता है। इसलिए मैं तुम्हारा हेल्प करूँगा और तुम मेरा हेल्प करो। तुम मेरी पत्नी को वापस मेरे तक पहुँचा दो। और वो मॉन्स्टर मेरी पत्नी का दुश्मन है, जिससे मैं मार कर ही रहूँगा, और उस मॉन्स्टर ने मेरी पत्नी का परिवार बर्बाद किया, जबकि मेरी पत्नी का एहसान था उस मॉन्स्टर पे। मेरी पत्नी उस मॉन्स्टर के लिए क्या नहीं की थी, लेकिन फिर भी मॉन्स्टर उसका एहसान इस तरह से चुकाया और मेरी पत्नी को मेरे से दूर छीन कर लेकर चला गया। जिसको सुन के सूरज शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि तुम जो अभी बोल रहे हो इसके बारे में मुझे पूरा डिटेल में बताओ।
कि आखिर हुआ क्या था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है सुहा को, जो जंगल से सारा मीट वगैरह को कलेक्ट करके लेकर आता है और एक जगह पे रख देता है और सोचता है कि आज का शिकार तो मैंने अच्छे से कंप्लीट किया। और ऐसे सोच के वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो बाहर निकलकर आसपास अपने भाई को देखता है, पर उसका भाई कहीं नहीं दिखाई देता। तो सोचता है कि मैंने आपको सुरा के बारे में नहीं बताया, क्योंकि जब से येवा बीमार पड़ी है तब से आप बहुत बिजी थे और मैं आपको परेशानी करना चाहता था। लेकिन क्या अब मुझे आपको ये बताना चाहिए जो सुरा मुझे बताई थी, कि उसके फादर आपको इसलिए ढूंढ रहे हैं ताकि आपको मारकर सभी लोगों के सामने एक एग्जाम्पल सेट करे कि जो भी फॉक्स इंसान को अपना खून देता है उसका क्या असर होता है। उसके बाद सोचता है कि वैसे गांव में कोई बुरा खबर तो नहीं है ना, छोड़ो, मुझे नहीं लगता कि मुझे अपने भाई को बताना चाहिए, बेकार में वो परेशान हो जाएंगे और मैं आपको टेंशन में नहीं देख सकता। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सुबह हो चुकी है और लीजंग सुबह ही सुबह येवा से मिलने के लिए आया होता है, पर गार्ड उसे अंदर जाने नहीं देता। तो लीजंग पूरा परेशान हो जाता है और पूछता है कि मैं येवा से क्यों नहीं मिल सकता आखिर। तो गार्ड बोलता है कि यंग मास्टर मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन हमारे मास्टर का आदेश है कि कोई भी बाहरी लोगों को मुझसे मिलने ना दिया जाए, इसलिए यंग मास्टर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि आप इतनी दूर से येवा से मिलने आए हैं और उससे मिल नहीं पा रहे हैं। तो लीजंग ये सुन के परेशान हो जाता है और सोचता है कि जैसे ही मुझे पता चला कि येवा जग गई है, मैं अपने मॉम डैड से विनती किया कि वो लोग इसी वक्त येवा से मिलने के लिए मेरे साथ आए, लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं येवा से नहीं मिल पा रहा हूँ। और वे सब सोच सोच के बहुत परेशान हो रहा था, जिसे गार्ड देखकर बोल रहा होता है कि यंग मास्टर मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन हमारी मिस अभी भी मानसिक और शारीरिक रूप से ठीक नहीं हुई, इसलिए हमारे मास्टर विशेष रूप से हमारी मिस का ध्यान रख रहे हैं, इसलिए प्लीज़ आप इसके लिए ज़्यादा परेशान मत होइएगा और जब हमारी मिस ठीक हो जाएगी तब वापस आप आइएगा। तो लीजंग कुछ नहीं बोलता और उसका नजर दरवाजे के अंदर जाता है, जहाँ वो शियो को देखता है कि वो येवा के रूम में जा रहा है, पर तभी देखता है कि येवा अपने रूम से बाहर आ गई है, जो कि बहुत सारा ऊनी कपड़ा पहनी हुई होती है और डॉल की तरह लग रही होती है, जिसे देख के शियो बहुत हंस रहा होता है। तो येवा ब्लश भी कर रही होती है और साथ में बोल रही होती है कि नैनी ने कहा था कि अगर मैं ये ड्रेस पहनूंगी तो मैं बाहर आ सकती हूँ, इसलिए मैं बाहर आने के लिए इतना सारा ड्रेस पहन ली हूँ। जिसको सुन के शियो और हंसता है और वो भी ब्लश कर रहा होता है और बोलता है कि मैं सच में, आप बहुत ही क्यूट लग रही हैं। उसके बाद वो येवा को उसका शूज़ पहनाने लगता है। तो येवा बोलती है कि देखो ना, कब पतझड़ मौसम चला गया और कब विंटर का मौसम आ गया, पता ही नहीं चला, क्योंकि मैं इतनी बीमार थी कि मौसम एंजॉय ही नहीं कर पाई। तो शियो ये सुन के सैड हो जाता है। उसके बाद येवा बोलती है कि मुझे अपनी गोद में उठा लो, क्योंकि तुम्हें पता है ना मैं नहीं चल सकती। तो शियो जल्दी से उसे अपनी गोद में उठा लेता है। तो येवा ब्लश करी होती है और बोलती है कि मुझे तुम्हारे गोद में आकर बहुत अच्छा लगता है, जिसको सुन के शियो ब्लश करने लगता है। उसके बाद वो येवा को लेकर कहीं जा रहा होता है। तो येवा बोलती है कि इतनी भयानक बीमारी से जगने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं नई दुनिया में आ गई हूँ, सब कुछ नया नया सा लग रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे मैं पहली बार विंटर एंजॉय करने वाली हूँ। लेकिन कितनी अफसोस की बात है ना कि हम लोग पतझड़ ऋतु एक साथ नहीं गुजार पाए। मुझे तुम्हारे साथ पतझड़ ऋतु एंजॉय करना था। तो शियो बोलता है कि हाँ, मुझे भी। उसके बाद बोलता कि मैंने एक कारीगर से विशेष रूप से आपके लिए एक हेयर पिन बनवाया है, जिसको सुन के येवा चौंक जाती है और बोलती है मुझे दिखाओ। तो शियो जल्दी से वो हेयर पिन निकालता है और दिखाता है और बोलता है कि माफ़ कर दीजिएगा, इसका पैकेजिंग अच्छा नहीं है। तो येवा हेयर पिन देख के पूरा एक्साइटेड हो जाती है और वो हेयर पिन लेती है। तभी वो देखती है कि बुक मार्क है। तो बोलती है वाह, ये बुक मार्क तुमने बनाया? तो शियो बोलता है कि हाँ, जब भी मैं अपना बुक मार्क देखता था जो आपने मुझे दिया है, उसे देखकर मुझे हमेशा लगता था कि मैं भी आपको दूंगा, इसलिए मैंने खुद से ये आपके लिए बनाया। तो येवा बोलती है कि वाह, ये तो बहुत ही सुंदर है और वो एक्साइटेड होकर शियो को हक कर लेती है और बोलती है कि बहुत बहुत थैंक यू शियो, मैं बहुत खुश हूँ। और वो ब्लश भी कर रही होती है, जिससे शियो को भी बहुत अच्छा लग रहा होता है। और ये सारा मोमेंट पीछे से लीजंग भी देख रहा होता है, जिसे देखकर लीजंग को बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है लीजंग को, जो अपनी मॉम डैड के साथ अपना घर जा रहा होता है और पास्ट का फ्लैशबैक याद करके बहुत दुखी हो जाता है और उसका मूड भी ख़राब हो जाता है। जिसको देख के उसकी मॉम बोलती है कि लीजंग, तुम्हारा मूड क्यों ख़राब है? क्या तुम येवा से नहीं मिल पाए इसलिए तुम्हारा मूड ख़राब है? अगर ऐसा बात है तो अपना मूड ख़राब मत करो। जब थोड़े दिन के बाद येवा ठीक हो जाएगी तो हम लोग तुम्हारे फादर के साथ येवा से मिलने के लिए आएंगे। तो लीजंग बोलता है कि मॉम, अगर मैं येवा से शादी करना चाहता हूँ तो क्या आप लोग मेरा शादी येवा से करा देंगे? जिसको सुन के उसकी मॉम पूरा शॉक्ड हो जाती है। तो लीजंग बोलता है कि मॉम, मुझे येवा बहुत पसंद है और येवा भी मुझे बहुत पसंद करती है, और मॉम डैड, आप लोगों की तरह मैं और येवा भी हस्बैंड वाइफ बन के रहना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरी शादी येवा से करा दीजिए। जिसको सुन के उसके मॉम डैड बहुत हंसते हैं और उसके डैड बोलते हैं कि तुम अभी छोटे हो, लेकिन अगर फिर भी तुम्हारे दिल में कोई इच्छा है तो हम लोग उसे कैसे नहीं पूरा करेंगे।
लेकिन एक व्यापारी परिवार की इतनी हिम्मत कैसे हुई एक मंत्री के घर शादी करने की? क्या तुम्हें ये लगता है कि ये वह हमारे परिवार के लायक है? तो उसकी मॉम बोलती कि वो लोग अमीर है, पैसे का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वह बहुत कमज़ोर है, तो अगर वो ठीक नहीं होगी तो हमारे परिवार के लिए मुसीबत भी हो सकता है। तो उसके हस्बैंड बोलते हैं लेकिन ये वह अमीर भी तो बहुत है, हमें उसकी जैसी अमीर लड़की कहाँ मिलेगी दोबारा? तो उसकी मॉम बोलती है कि हाँ ये भी बात सच है, चलो देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। अब इन दोनों की बातें सुन के लीजंग का तो और मूड ऑफ हो जाता है और इधर सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है सुरा को, जो लीजंग का सारा कहानी सुनकर बोलती कि क्या वो उस लड़की का गुलाम बन गया। और उसका हिस्ट्री जानकर अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो उस लड़की का इतना केयर क्यों करता है और उसके लिए वो मेरे से भी लड़ने को तैयार है, जिसको सोचकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो एक बर्तन अपने हाथ में ही फोड़ लेती है, जिसके कारण उसका हाथ जख्मी हो जाता है और ब्लड निकलने लगता है, जिसको देख के उसका सर्वेंट बोलता है कि मिस सुरा आप ये क्या कर रही हैं, आपको तो बहुत चोट लगी है, तुरंत डॉक्टर को बुलाना होगा। तो सुरा बोलती है कि वाइट ट्राइब का जो लीडर है, जो उस लड़की को लेकर अपने पास रखा है, उस लड़की को पकड़कर मेरे पास लाओ। जिसको सुन के उसका सर्वेंट शॉक्ड हो जाता है और बोलता है क्या? तो सुरा बोलती है कि मुझे उस लड़की से कुछ पूछना है, इसलिए वाइट फॉक्स के महल में जो हमारे जासूस है उसे जानकारी जाकर दे दो कि जब सोहा का ध्यान इधर उधर रहेगा और वो महल से बाहर होगा तो उस लड़की को किडनैप करके मेरे पास लेकर आए, क्योंकि मैं उस घटिया लड़की से सीधा सीधा बात करना चाहती हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है मेड को, जो कि मॉन्स्टर के पास अपना कुछ कुछ सामान लेकर आ रही होती है। तो गाइस ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आप लोग मुझे कमेंट करके सब बताएगा कि ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लग रही है, और अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।